एक समय की बात है। करण अपनी पत्नी प्रीता के साथ मुंबई शहर में रहा करता था। उसके माता पिता राखी और महेश भी उसके साथ रहते थे। करण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था जो अपने पिता के साथ फैमिली बिजनेस संभालता था। वहीं राखी और प्रीता मिलकर अपना घर संभालती थी। इसी तरह चारों अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हर एक त्योहार साथ मिलकर बेहद अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया करते थे। इसी तरह जल्द ही रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। प्रीता अपने मायके जाने की तैयारियां कर रही थी क्योंकि उसे अपने भाई ऋषभ को राखी जो बांधनी थी। लेकिन राखी के त्यौहार के दिन करण बेहद ज़्यादा अपसेट था। उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी ना, इसलिए। तभी एक दिन करण की अपसेटनेस देखते हुए प्रीता उससे बात करती है और पूछती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। तभी करण बताता है कि बस थोड़ा दुख होता है कि मेरी अपनी कोई बहन नहीं है। मेरे सभी दोस्त राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं और अपनी बहन को गिफ्ट भी देते हैं, पर मैं क्या करूं, राखी के त्यौहार वाले दिन भी मेरी कलाई सूनी रहती है। तभी अचानक प्रीता जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन सृष्टि है ना, वो तुम्हारी साली है तो क्या हुआ, उसके साथ तो तुम्हारी बॉन्डिंग एक बहन जैसी ही है। जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो बिल्कुल बहन भाई की तरह झगड़ने लगते हो। बहन भाई की तरह ही एक दूसरे की केयर भी करते हो, तो फिर तुम्हें अपसेट रहने की ज़रूरत क्या है। चलो अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस रक्षाबंधन अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारी साली यानी कि अपनी बहन सृष्टि को ही यहाँ बुला लूंगी। लेकिन हाँ, अगर वो राखी बांधेगी तो तुम्हें उसे अच्छा सा गिफ्ट देना होगा। और यही कहकर प्रीता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी करण कहता है कि थैंक यू सो मच प्रीता, मेरी अपसेटनेस दूर करने के लिए। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी साली भी तो है, जिसके साथ मेरा भाई बहन जैसा रिश्ता है। मेरे साथ उसके जितना हंसी मजाक कोई भी नहीं करता। अब से मेरी कलाई किसी भी रक्षाबंधन के त्यौहार में सूनी नहीं रहेगी। यही कहकर करण प्रीता को अपने गले लगा लेता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है, जिस दिन सृष्टि अपनी तैयारियों के साथ करण को राखी बांधने आती है। अपनी साली को इस तरह से बहन के तौर पर अपने हाथ में कलाई बांधते देख करण इमोशनल हो जाता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सृष्टि, सचमुच आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी किसी भी रक्षाबंधन के त्यौहार में नहीं हुई, और अब जब तुमने मेरी बहन बनकर मुझे इतनी खुशियाँ दी ही है तो फिर मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ, डायमंड का नेकलेस। अच्छा है ना, और जब तुम ये पहनोगी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तभी सृष्टि कहती है कि जीजू, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप तो मेरे भाई भी हो, जीजू भी हो और एक बेस्ट फ्रेंड भी, कोई ज़रूरत नहीं थी गिफ्ट की। तभी करण कहता है कि नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और सिर्फ लेना ही नहीं पड़ेगा बल्कि अभी के अभी पहनना होगा। और इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।